मध्य प्रदेश में महिला की मौत के बाद आदिवासियों का उग्र प्रदर्शन। पुलिस ने हवा में गोली चलाई, आदिवासियों का उग्र प्रदर्शन। पलवल में किसानों ने अधिकारियों पर लगाए आरोप। किसान मेले में हो रहा है घोटाला, किसानों को दिया गया लालच, किसानों ने अधिकारियों पर आरोप लगाए। फरीदाबाद में रिश्वत लेते हुए पकड़ा है HSIIDC स्टेट ऑफिसर। 7500 की ले रहा था रिश्वत, प्लॉट आवंटन के नाम पर मांगे पैसे। पलवल में आरएमसी प्लॉट पर की छापेमारी, प्लांट के कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जारी किया नोटिस। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मऊ क्षेत्र में बुधवार रात एक आदिवासी युवती की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ है। लोगों ने पुलिस चौकी पर पथराव किया है। पुलिस और राहगीरों की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई, जिसके बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया और 25 हवाई फायर भी किए। इस पूरे बवाल में बड़गौंदा थाना प्रभारी भरत सिंह ठाकुर समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, तो वहीं एक युवक की मौत भी हो गई। मुख्यमंत्री ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मऊ के बड़गौंदा थाना क्षेत्र में धामनौद थाना क्षेत्र निवासी युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। परिजनों का कहना था कि युवती की मौत एक दबंग युवक की प्रताड़ना के कारण हुई है। परिजनों ने शाम को डोंगरगांव चौकी के सामने युवती का शव रखकर चक्का जाम कर दिया। परिजन आरोपी युवक को उनके हवाले करने की मांग कर रहे थे। इस दौरान जैस के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में शामिल हो गए। प्रदर्शनकारी मानपुर मऊ रोड पर डोंगरगांव चौकी के पास कॉलेज के सामने खड़े हो गए। उन्होंने यहां से निकले वाहन पर लठ और पत्थरों से हमला कर तोड़फोड़ की है। एक कार में सवार इंदौर के रहने वाले परिवार की बालिका भी पथराव में घायल हो गई है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के इंदौर की यह घटना है, जहां महिला की मौत के बाद आदिवासियों ने प्रदर्शन किया है। जी आपको बता दें, और ये प्रदर्शन इतना ज्यादा उग्र है कि इसमें कई पुलिस वाले घायल हुए हैं और पुलिस वालों की कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त कर दी गई हैं। आपको बता दें, गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए मजबूरन आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया है। तो वही उमेश पाल हत्याकांड में एक और नया सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें उमेश पाल गोली लगने के बाद भी शूटर असद से भिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यह सीसीटीवी फुटेज 44 सेकंड का है, जिसमें असद पिस्टल से फायर करते हुए दिख रहा है। असद ने गोली में ही उमेश को पकड़ लिया, उसके सिर पर गोली मारने की कोशिश की। दोनों के बीच हाथापाई होती है। उमेश असद के चंगुल से निकलकर गली में बने पहले मकान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक उसको गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि गोलियों की आवाज सुनकर एक लड़की भी वहां पहुंचती है और उमेश के पास जाती है, लेकिन फायरिंग देखकर वो डर जाती है। तो आपको बता दें, प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में एक नया सीसीटीवी सामने आया है। मैं आपको बता दें, इस सीसीटीवी में दिख रहा है कि लगातार जिस तरीके से अशद गोली चला रहा था, उसके बावजूद उमेश उससे भिड़ता हुआ नजर आ रहा है। सीसीटीवी में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि उमेश के अंदर जब तक जान बची थी, वो लगातार अपनी जान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। हालांकि सीसीटीवी में यह भी दिखाया कि एक लड़की ने जब देखा कि उमेश पर फायरिंग हो रही है, तो वो उसके पास पहुंची, लेकिन गोलियां चल रही थी, ये देखकर वो लड़की डर गई। आपको बता दें, प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में लगातार नए खुलासे हो रहे। अतीक अहमद की बात करें या अशरफ की बात करें, हर चीज में नया मोड़ देखने को मिल रहा है। तो उसी में अब एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि उमेश पाल
को जब गोली लगी उसके बाद वो वहां से निकलकर एक गली में घुसता है, जिसमें वो घर में घुसकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर हम सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं। 44 सेकंड का ये सीसीटीवी फुटेज है कि किस तरीके से उमेश पाल के पीछे एक लड़की भागती है उसे बचाने के लिए, लेकिन वहां पर हो रही फायरिंग को देखकर वो लड़की डर जाती है। तो वही किसानों में कृषि विभाग के अधिकारियों पर सरकार के पैसे को चूना लगाने का आरोप लगाया। किसानों का आरोप है कि विभाग के अधिकारी सरकार के पैसों का चूना लगाकर अपनी जेब भरने का कार्य कर रहे हैं। किसानों ने मेले के आयोजक उप निदेशक पवन शर्मा पर मेले की सही ढंग से व्यवस्था नहीं करने का आरोप लगाते हुए कृषि मंत्री से कार्रवाई करने की मांग की है। तो वहीं कुछ उपकरण बिक्री करने वाले व्यापारियों ने विभाग के अधिकारियों पर पैसे लेकर मेले में स्टॉल लगाने का भी आरोप लगाया। किसानों ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पोषक वर्ष 2023 के तहत प्रदेश सरकार विभिन्न जिलों में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किसान मेले का आयोजन कर किसानों द्वारा मोटे अनाज के पैदावार को बढ़ावा देने की योजना को सफल बनाने में जुटी हुई है। लेकिन विभाग के अधिकारी सरकार की योजना को पलीता लगाने में लगे हुए। किसानों ने कहा है कि एकीकृत बागवानी उत्कृष्टता केंद्र में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्र के विधायक जगदीश नायर व विशिष्ट अतिथि के तौर पर जिला उपायुक्त नेहा सिंह को बुलाया गया, लेकिन जिला उपायुक्त जरूरी मीटिंग होने से मेले में नहीं पहुंच पाई। मेले में मुख्य अतिथि के आते ही किसान मेला परिसर से बाहर निकलना शुरू हो गया। विभाग के अधिकारियों ने किसानों को मेले में रोकने के लिए रागिनी गायकों का सहारा भी लिया, लेकिन किसान भूख से तड़प कर अपने घर को जाने लगे। बाद में अधिकारियों ने हाथ पैर जोड़कर किसानों को रोकने की कोशिश की। मेले में आए किसान निवासी घुघेरा मोहर सिंह ने बताया कि सुबह 7 बजे से किसान में आए हैं, पर 12 बजे तक उन्हें पीने का पानी भी नहीं मिल पाया। विभाग के अधिकारियों ने उन्हें अनाज का ड्रम देने के बहाने बुलाया था, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाया। वहीं नशे में धुत एक रेलवे ट्रेन टिकट एग्जामिनर ने महिला यात्री संग सरेआम बदसलूकी की है। टीटीई ने महिला यात्री को गलत तरीके से छूने की कोशिश की। ये शर्मनाक घटना बेंगलुरु के पास कृष्णा राजापुरम रेलवे स्टेशन पर हुई। महिला बेंगलुरु हावड़ा के बीच चलने वाली हमसफर एक्सप्रेस में सवार थी। इस शर्मनाक वाक्य पर भारतीय रेलवे का बयान भी आया है। रेलवे ने कहा है कि आरोपी टीटीई की पहचान संतोष के तौर पर हुई है। उसकी हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन में ड्यूटी नहीं लगी थी। बावजूद इसके टीटीई संतोष में महिला यात्री को कथित तौर पर ट्रेन से नीचे उतार दिया। संतोष नशे में धुत था। रेलवे ने टीटीई संतोष को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। दरअसल करिश्मा बेहरा ने रेलवे टीटीई की हरकत के 2 वीडियो 14 मार्च को ट्विटर पर शेयर कर चुकी थी। उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा, नशे में धुत टीटीई ने कृष्णा राजापुरम रेलवे स्टेशन पर महिला यात्री को उतार दिया, जबकि वो कह रही है कि उसके पास टिकट है। उसने टीटीई को टिकट भी दिखाया, इसके बावजूद वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। टीटीई ने महिला को खींचने की कोशिश की, उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया। तो पलवल में मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद टीम के इंचार्ज डीएसपी राजेश चेची द्वारा जिला पलवल में आरएमसी प्लांट पर छापेमारी की गई है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता टीम को गुप्त सूचना मिली कि गांव बगौला के जंगल में जन्नत आरएमसी प्लांट चल रहा है और मौके पर जाकर रेड की जाए तो प्लॉट चलाने वाले भी मिल जाएंगे। उसी दौरान मौके पर प्लांट का सुपरवाइजर छोटे लाल हाजिर मिला, जिससे प्लांट के कागजात मांगे, जो कागजात पेश नहीं कर सका और बताया कि यह प्लांट करीब 3 महीने से डोरीलाल निवासी सौंग थाना मुंडगती हाल आबाद फरीदाबाद द्वारा चलाया जा रहा है।
ये जमीन सतीश कुमार प्रवीण सुरेश पुत्रान हरिराम निवासी बघौला से 5 वर्ष के लिए किराए पर ले रखी है। डीटीपी पॉल्यूशन विभाग व अग्निमिशन विभाग से कोई अनुमति एनओसी नहीं ली गई है, जिसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पलवल द्वारा संयुक्त रिपोर्ट में लिखा कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पलवल से कोई लाइसेंस आदि नहीं लिया हुआ है। मौके पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पलवल द्वारा उपरोक्त प्लांट के कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और आगामी कार्रवाई की जाएगी। तो समस्तीपुर जिले के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के हरपुर एलोथ स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक शाखा में 4 संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने 20 लाख की बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलने के उपरांत अपने दल बल के साथ सदर डीएसपी मोहम्मद शहबान हबीब बखरी घटनास्थल पर पहुंचकर बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की जांच कर रहे हैं। अपराधियों की धरपकड़ के लिए नाकेबंदी कर मामले की जांच में जुटे हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि लूट की घटना बुधवार 10:20 के आसपास की बताई जा रही है। बैंक में उपस्थित ग्राहकों के अनुसार अपराधियों की संख्या 4 थी और अपराधी मास्क और हेलमेट पहने हुए थे और सभी के हाथ में हथियार थे। सभी की उम्र लगभग 19 से 20 वर्ष के बीच बताई जा रही है। तो वही HSIIDC का स्टेट ऑफिसर विकास चौधरी 75,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हो गया। बताया जा रहा है कि विकास ने प्लॉट आवंटन के नाम पर उद्योगपतियों से रिश्वत मांगी थी। यह ऑफिसर बल्लभगढ़ में स्थित IMT परिसर में तैनात है, वहीं से ही इसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। मैं आपको फरीदाबाद की घटना बता रहे हैं जहां पर HSIIDC का स्टेट ऑफिसर गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें 75,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ऑफिसर विकास चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि विकास ने प्लॉट आवंटन के नाम पर उद्योगपति से रिश्वत की मांग की थी। यह ऑफिसर बल्लभगढ़ के स्थित IMT परिसर में तैनात है, वहीं से इसे रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें हरियाणा के फरीदाबाद की एक घटना है जहां पर इस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें 75,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी उद्योगपति से। को बता रहे हैं हम लगातार HSIIDC का ये स्टेट ऑफिसर है। इस ऑफिसर का नाम विकास चौधरी बताया जा रहा है, जिसने 75,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी और इसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बताया जा रहा है इस ऑफिसर विकास ने प्लॉट आवंटन के नाम पर उद्योगपति से रिश्वत की मांग की थी। फिलहाल बात करें तो यह ऑफिसर बल्लभगढ़ में स्थित IMT परिसर में तैनात है। उसी जगह से इस ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया था। HSIIDC की स्टेट ऑफिसर है ये विकास चौधरी, जिनको 75,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल बल्लभगढ़ का IMT परिसर में ये ऑफिसर तैनात है। तो वहीं पाटन में नालिका गांव में बनेगा अब नया बांध। नए बांध का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। पुराने बांध के ऊपर डाली मिट्टी जिले के संथालपुर तालुका के नलिया गांव में वाटरशेड योजना के तहत एक नया बांध स्वीकृत किया गया था, जिसपे बैरिकेडिंग के लिए निर्धारित जगह की जगह अलग से जगह बना दी गई थी। ग्रामीणों द्वारा लिखित निवेदन किया गया कि पुराने तटबंध के ऊपर नई मिट्टी डाली जाए।
संतालपुर तालुका के नलिया गांव में वाटरशेड योजना के तहत गांव के खरिया में बांध का निर्माण शुरू किया गया, लेकिन जेसीबी मशीन से पुराने तटबंध पर नई मिट्टी खोद दी गई। अनुसूचित जनजाति शमशान घाट के स्थान पर वाटरशेड कमेटी द्वारा किए जा रहे कार्य को लेकर गांव में अनुसूचित जनजाति के लोगों में रोष व्याप्त हो गया है। याचिकाकर्ता का कहना था कि चेक डैम के नाम पर शमशान घाट पर मिट्टी डाले जाने के कारण शमशान घाट को 2 भागों में बांट दिया गया है। जो चेक डैम का निर्माण अधिकारियों और ठेकेदारों भील संजय भाई के बिली भगत से जिलाधिकारी द्वारा कराया जाना था। बारिश के पानी के बह जाने को रोकने के लिए सरकार वाटरशेड योजना के तहत नए तटबंध बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन भ्रष्ट कर्मचारियों के कारण पुराने तटबंध के ऊपर ही नई मिट्टी डाल दी जाती है और ऐसी योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। इस मामले की उचित जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की मांग की गई। तो आपको बता दें, कृषि विज्ञान केंद्र बड़गाम में बुधवार को लाभदायक कुक्कुट पालन पर 15 दिवसीय कौशल विकास कार्यक्रम का समापन समारोह आयोजित किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र बड़गाम द्वारा पशुपालन विभाग बड़गाम के सहयोग से एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम 2022-23 के तहत जिला बड़गाम के सुरसयार और पखेरपुरा के एस्पिरेशनल ब्लॉक के लगभग 48 किसानों ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में उद्यमशीलता की मानसिकता का निर्माण करना और उनके कौशल का विकास करना था, ताकि वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सके। समापन कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर लतीफ मोहम्मद डार ने स्वागत भाषण दिया। डॉक्टर मीर नदीम हुस्न ने प्रशिक्षण का अवलोकन प्रस्तुत किया। वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख केवीके बड़गाम डॉक्टर बिलाल अहमद लोन ने स्वरोजगार सृजन में कौशल विकास की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने किसानों की आजीविका में सुधार के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों के उपयोग की आवश्यकता पर भी जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान परीक्षण आर्थियों को सहभागिता प्रमाण पत्र व कुक्कुट पक्षी भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में केंद्र के वैज्ञानिकों, पशुपालन विभाग बड़गाम के अधिकारियों ने भी भाग लिया। तो फिलहाल खबर में इतना ही। बने रहेगा हमारे साथ सिर्फ ओंकार न्यूज पर।